सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। होली भी है, रमजान का पवित्र महीना भी है। अच्छी बात है कि दोनों परिवारों को लाभ मिलेगा। हमने जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने मंत्री सुरेश खन्ना की भी ली चुटकी। बोले बेलन की मार से बचने के लिए कुछ लोगों ने तो शादी ही नहीं की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हुए संत। इटावा में केदारनाथ के स्वरूप जैसा बनवाया मंदिर। साधु संतों ने सीएम धामी को लिखा पत्र। सीएम धामी बोले यूपी सरकार से की जाएगी बात। संभल एएसपी श्रीश चंद्र का बयान। आपसी सहमति से ढकेंगे धार्मिक स्थल। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। शाही जामा मस्जिद भी ढकी जाएगी। होली की चौपाइयों का जुलूस निकलेगा। जुलूस रूट मस्जिद जरूर ढकी जाएगी। एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह का पोस्ट। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को लेकर किए बड़े खुलासे। भानवी को राजा भैया से 100 करोड़ चाहिए। 25 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग कर रही भानवी सिंह। उन्हें गुची, फेरागामो जैसे महंगे ब्रांड चाहिए। पति पत्नी 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। भानवी सिंह की संपत्ति भैया से भी अधिक है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान। जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है। नमाज में कोई विधान नहीं होता, फिर होली पर यह सब क्यों हो रहा है? सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बेटी की शादी के लिए 1 लाख की सहायता देंगे। बोर्ड नतीजों के बाद स्कूटी भी देने को कहा। किसानों के लिए गेहूं के दामों को बढ़ाया गया है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई को मिली मंजूरी। 1 हफ्ते में एएसआई की निगरानी में हो रंगाई पुताई। एएसआई आदेश का पालन करने में असफल रहा है। एएसआई सरकार के आदेश पर काम कर रहा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। बोले महिलाओं को सिलेंडर दिया जा रहा। हमारे गठबंधन का कोई साथी नाराज नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह नाम से कोई मंत्री नहीं। होली पर बेकार की बयानबाजी की जा रही है। दिल्ली पुलिस का रोहिंग्या पर अभियान जारी। 12 से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या गिरफ्तार। साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। ये बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसे थे। इनके पास से कोई भी दस्तावेज नहीं हुआ बरामद। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किया बदलाव। पासपोर्ट के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए है नियम। उसके पहले जन्मे लोगों के लिए नियम नहीं होगा लागू। लास्ट पेज पर अब नहीं छपेगा एड्रेस। माता पिता का नाम बारकोड स्कैन करके ही इमिग्रेशन वाले ले सकेंगे जानकारी। सीएम सुरक्षा में सचिवालय में चूक पर एक्शन। 5 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर गिरी गाज। 1 उप निरीक्षक व 4 आरक्षी रैंक के कर्मियों पर भी गिरी गाज। सभी कर्मियों को उनकी मूल यूनिट के लिए किया गया रिलीव। म्यांमार में बंधक 21 युवकों को लखनऊ लाया गया। नौकरी का झांसा देकर म्यांमार बुलाया गया था। साइबर ठगी कराई गई। यूपी के 53 लोग गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे। म्यांमार में इनसे साइबर ठगी के लिए कॉल कराई जाती थी। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक। बीएलए ने दी धमकी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग। जबरन गायब किए गए लोगों को रिहाई करने की मांग कर रहा है बीएलए। पाक सरकार और सेना के खिलाफ है बड़ा ऑपरेशन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बयान। नीतीश कुमार भांग पीकर विधानसभा आते हैं। वह महिलाओं को अपमानित करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। वे मेरा अपमान भी कर चुके हैं। उन्हें देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो हमने किस तरह का काम किया था। उनके आसपास के लोग जो कहते हैं वे वही बोलते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। बोले अब स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार में हर कोई हैरान है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही। बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी हालत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का बयान कि हमने इसके पति को बनाया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी और नीतीश कुमार के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन महाकुंभ एंड बियॉन्ड कार्यक्रम में कहा, संभल एक सच्चाई है। मैं योगी हूं और हर पंथ संप्रदाय का सम्मान करता हूं, लेकिन कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा करे और किसी की आस्था को खत्म करे, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। संभल एक तीर्थ रहा है। वहाँ 68 तीर्थ थे और हम अभी तक केवल 18 ही खोज पाए हैं। संभल में 56 साल बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया।
पोर्ट लुइस में बोले पीएम मोदी, लोगों के बीच संबंध हमारी साझेदारी को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य, आयुष केंद्र, स्कूली शिक्षा, कौशल और गतिशीलता में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हम मानव विकास के लिए एआई और डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत में चारधाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए मॉरिशस के लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भाजपा सांसद रवि किशन का बयान, बोले देश में पहली बार थोड़ी ना होली खेली जा रही, ये सब ड्रामा है। होली प्रेम से मनाई जाएगी। हजारों सालों से होली हो रही है, ये सब चुनाव का ड्रामा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। होली और रमजान दोनों त्योहारों को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था कायम है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, भाजपा के लोगों पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से बहुत वादे किए थे। 8 मार्च तक 2500 रुपए देने का वादा जुमला निकला। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को मुफ्त सिलेंडर मिलना था। होली में 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि इन्हें मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिलाएं भाजपा के झूठे वादों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। बजट पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा जैसा कि हमने सरकार में पहले ही बताया था कि सरकार 5 साल पे अपना बजट दोगुना करेगी। पिछली बार हमने 3.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, इस बार इसे बढ़ाकर 4.21 लाख करोड़ कर दिया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर हमने विकास के लिए अपने संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा, शुभेंदु एक मूर्ख हैं और मूर्खों का सपना होता है। ये एक ऐसा ही सपना है। शुभेंदु का बयान एक सांप्रदायिक बयान है। हम देश के लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं। वे पश्चिम बंगाल में कभी सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वे चारों सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बोली देवेंद्र फडणवीस ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं। वह कुछ चीज़ों सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से जो वादा किया है, चाहे वह लाडली बहन योजना हो, हमने बजट में देखा है कि उन्हें 2100 रुपये मिल रहे हैं या नहीं। ना ही ऐसा कोई प्रावधान बजट में था। बजट दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में कर्ज का बोझ कैसे बढ़ रहा है। अगर वे इन चीज़ों पर ध्यान दें, इस दिशा में काम करें, तो यह महाराष्ट्र और उसके विकास के लिए अच्छा होगा।